हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। पॉसिबल है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर वो या फिर आप, कोई तो है जो मूव ऑन करने की कोशिश में है, कोई है तो दूर जाने की कोशिश में है, कुछ कहना नहीं चाहता, बस निकल जाना चाहता है कि बस हो गया, बस हो गया, हो नहीं सकता, या जो भी है। स्पेशली ये एनर्जी आपकी तरफ है और मूव ऑन करने की कोशिश में उल्टा हो रहा है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को जैसे मन बना लिया है, मन मार के भी शायद मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन कम्प्लीटली उल्टा हो रहा है। क्योंकि जैसे आप मूव ऑन करने का पूरा एनर्जी में आ जाते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे इनकी एनर्जी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो एनर्जी आपको पीछे खींच लेती है। ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है। जिस तरह से ड्रॉप्स है ना, इधर उधर जाके जैसे कि छुप जा रहे हैं, एकदम कॉर्नर्ड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कोई जाना कहाँ चाहता है और पहुँच कहाँ रहा है। किसी का मन, मतलब ऐसा ना, दिल और दिमाग, ये कोऑर्डिनेशन कहीं पे नहीं है। स्पेशली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, उनका दिल और दिमाग में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। दिल कुछ चाहता है, डिज़ायर कुछ है, मन कुछ और चाहता है, लेकिन दिमाग में कुछ बातें चलती नहीं है। कैसे होगा, प्रैक्टिकली ना पॉसिबल नहीं है, ये वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। यूनियन तो श्योर है, फॉर श्योर यूनियन है और वो होकर रहेगा। जिस तरह से मतलब मुझे सीन में चल रहा है ना, आई एम रियली शॉक्ड कि आज तक, मतलब आज फर्स्ट टाइम ना एकदम डिफरेंट सी रीडिंग है। एकदम बाउंसिंग गेम चल रहा है। कोई कितना कोशिश कर रहा है दूर जाके, बट समाव घूम फिर के यहीं पे आने की कोशिश में। काश आपको दिखा पाती कि ये एकदम ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना कि घूम फिर के इंसान वहीं पे आके रुक रहा है। सोल कनेक्शन है आप लोग का। वाओ वाओ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ना, वो जैसे ना उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश या उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाने की कोशिश। पॉसिबल है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ये माँ बाप है, या तो माँ बाप की जिम्मेदारी हो, या फिर माँ बाप की मर्ज़ी बहुत ज़्यादा हो, इसकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उस चक्कर में ना इनकी जो खींचातानी बहुत ज़्यादा है। आज बहुत अलग ही रीडिंग है, बहुत अलग रीडिंग है। एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे हमेशा से या जनरली आप कुछ कहना चाहते हो, ये इंसान कुछ और ही समझता है, या कुछ अच्छा भी बोल रहे हो ना कि आप इन्होंने कभी समझा नहीं या समझ नहीं पा रहे कि चलो भाई मतलब ये डिसीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। तो ये बात वो समझ ही नहीं पा रहे, या फिर आपने कुछ कहा होगा, मान लीजिए कि इस दोस्त से ज़रा दूर रहो क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है, तो उधर भी एकदम प्रॉब्लम हो रहा है। और वही दोस्त की जब वही प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं, तब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। अभी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ना, जब आप कुछ कह रहे हो, जब आप कुछ बोल रहे हो, या फिर आपने सपोज कमिटमेंट मांगी है, तो ये बात वो उस चीज़ को ना सीरियसली ले रहा है, या फिर उस चीज़ में नहीं ले रहा है कि
किसी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है डिसीजन, वो टाइम पे होना भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे कोई एक पेज पे नहीं होता ना, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है कि मतलब एक बात पे नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं है दोनों भी। स्पेशली जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन की एनर्जी ऐसे दिख रही है ना कि अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, अपने लिए, अपने दुख दर्द, मजबूरियाँ, अपने रिलेशंस। ये ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये जो इमोशंस है, दिल से फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इनको ना दुनियादारी पहले है, माँ बाप पहले, दोस्त पहले, ये पहले, वो पहले, हर चीज़ वो पहले याद आ जाती है। या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अलग, ये वो सब, वो चीज़ पहले याद आती है। ये उल्टा ना आपसे शिकायत कर रहे हैं, लाइक आप मूव ऑन करने की कोशिश में आप ज़िद में आ जाते हो, आप बार बार धमकी दे रहे हो, या फिर सच में मूव ऑन कर रहे हो, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, किसी के साथ हो, ये हो वो हो, ऐसे अजीब से उल्टा सीधे दिमाग में ख्याल चालू है। और उसकी वजह से इनकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा है। और ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो इनको। पहले तो कैसे समझा करते थे, पहले मतलब आप जिस तरह से गिविंग मोड में थे, वो उनको अच्छा लग रहा था कि जैसे इनका सिक्का चल रहा है। बट अभी जब आप सवाल जवाब कर रहे हो, या फिर आप कुछ मांग रहे हो, आप कुछ वक्त भी मांग रहे हो कि चलो डेफिनेट वक्त बताओ, कब तक इंतज़ार करना है, या फिर क्या होने वाला है आगे, क्या क्लियर तो करो। ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको लग रहा है कि आपको, ऐसा लगता है ना कि जैसे आपको कोई चढ़ा रहा है, आपको कोई पट्टी पढ़ा रहा है। मुझे ना आपकी तरफ ऐसे एकदम नज़र लगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपको नज़र लगी हो, ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रही है। नज़र लगना इट्स लाइक थोड़ी साइंटिफिक बात भी होती है, क्योंकि एक एनर्जी जोन है ना, उसका अफेक्ट हुआ है। स्पेशली ऐसा लगा ना कि कोई है जो आपके आसपास की एनर्जी हो, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी हो, जो आपसे बहुत जलते हैं, या फिर सामने से नहीं दिखाते, सामने से रिएक्ट नहीं करते, सामने से एकदम अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन असलियत में ना आपसे जलते हैं। आपके बीच में ना एक इन्फिनिटी का एक सिंबल बन रहा है, जो एक लूप है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जो कार्मिक लूप हो या कार्मिक पैटर्न हो, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ फील हो रहा है मुझे। नंबर 9, नंबर 3, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आज के दिन, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। और एस लेटर, एस फॉर सपना, और टी लेटर, टी फॉर टाइगर। जिस तरह से ना जो एनर्जी है ना, जैसे ना एक दूसरे में ना एकदम जुड़ना भी चाहती है, लड़ना भी चाहती है, अजीब सी मतलब खिंचातानी चल रही है, ऐसा लाइक टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है। ऐसा मतलब ये जैसे आपको खींच रहे, और फिर आप है कि आगे जाना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, बस हो गया कि अभी कितने सारे चीज़ें सहन करें। बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे यूनिवर्स चाहती है आपको मिलाना, और आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे आप मूव ऑन करने की कोशिश में जाते हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है अभी जो हो नहीं हो सकता तो क्या करे, ये इंसान को कितना समझाए, नहीं समझ रहा है तो क्या करे। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश में जाते हो, वो एनर्जी जोन से इनके निकलने की कोशिश में जाते हो, उल्टा आपके साथ कुछ डिफरेंट, लाइक थोड़ा नेगेटिव हो जाता है इनफैक्ट। यूनियन है, डेफिनेटली यूनियन है। और ये दोस्तों के थ्रू स्पाइन की एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। दोस्तों के थ्रू, दोस्त या कलीग या कोई है ना, एकदम
उसके थ्रू स्पाइन की एनर्जी है, डायरेक्टली नहीं। ये बहुत मतलब जैसे स्पेशली ऐसा लगा ना कि जैसे कुछ आपने कहा था कि ये मत करो, या इन्वेस्टमेंट हो या कोई दोस्त हो, और उसी के चक्कर में कुछ नुकसान हुआ है या कुछ असलियत बाहर आई है या थर्ड पार्टी की असलियत बाहर आई है, कुछ तो है जिसकी वजह से थोड़ा ना डिस्टर्ब्ड एनर्जी में तो है। लेकिन इसमें ना आपकी याद बहुत आ रही है कि आपने कहा था, अगर आप इस वक्त होते तो संभाल लेते थे, या फिर किस मुँह से कहे कि आपने जो कहा था वो सच हो गया, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। लेटर एस, टी, जे, पी फॉर पैरट, और के लेटर फील हो रहा है मुझे, दिख रहा है प्रोमिनेंटली। इनिशियल हो सकते हैं उनके। खींचा, आज की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंट थी। लाइक खींचाता नहीं, एकदम कोई जा रहा है आ रहा है, लेकिन मतलब ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है। लाइक कि कोई मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन रुक जाता है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। बॉटम डेक है 12 सैक्रिफाइस। काफ़ी एकदम ना रेस्ट मोड पे या एक अलग जोन में है, जहाँ पे ना अपने आप को समझने की कोशिश में ज़्यादा है। अपने आप की समझने की कोशिश, ये अपनी सिचुएशन से ना निकलना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसे। अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि प्यार एक ताकत होती है। रिलेशंस जो है, जो प्रैक्टिकली जो सोचते हैं ना, हमेशा वो सही नहीं होता। अगर आप भी ओवर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, तभी भी आप अगेन पीछे आने की एनर्जी हो जाती है। ये पर्पसली नहीं होता, ये बस हो जाता है। क्योंकि जब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हो या सोल कनेक्शंस हो, तो एक दूसरे के साथ ही चलना है। इनका समझना ना समझना, हर चीज़ जैसे ना एक दूसरे को डिपेंडेंट बनाती है और एक दूसरे को ना कंपैटिबल बनाती है। खास करके इनकी ग्रोथ है और इनकी समझदारी है, ये हर चीज़ आपसे भी जुड़ी हुई है। और इनका जो बिहेवियर है, आपको जितना शांत कर रहा है, आपको जितना मजबूत कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक नई शुरुआत है। एस ऑफ कप की एनर्जी लव बिगिंस की एनर्जी है, और ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक टेम्पटिंग एनर्जी में है। ऑब्सेशन है कि अब क्या कर रहे हो, क्या होगी। मैंने कहा बहुत बेचैनी की एनर्जी है। और ये जब आपसे बात नहीं हो पाती, आपसे मिल नहीं सकते, तो फिर एडिक्शन का सहारा लेते हैं। तो एडिक्शन वो किसी भी चीज़ का हो, कि जैसे जस्ट नशा ही नहीं, तो जस्ट अपने आप को ना एक नेगेटिव जोन में डाल देना, ये भी एडिक्शन हो सकता है। एंड फाइनली जैसे फील किया कि यूनियन तो होकर रहेगा, इस रिश्ते में जो मिठास है, वो हार्मनी है, वो चीज़ तो होकर रहेगी। बस एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही है। जैसे हो जाएगी ना, कि उनको समझना पड़ेगा कि नज़रिया बदलना है, कि हर टाइम प्रैक्टिकल सोच ही काम नहीं आती, दिल से भी सोचना पड़ता है, तब जाके चीज़ें अपने आप मूव करने लगेगी। और फाइनली ऐसा लग रहा है ना, यूनियन तो पॉसिबल है। अपनी शांति बनाए रखे, अपनी शांति और पेशेंस बनाए रखे, एंड ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान फॉर यू, सीक्रेट प्लान फॉर यू, एंड एंजल्स आर विद यू। सो एंजल्स जो भी हो रहा है ना, आपको प्रोटेक्शन, आपको संभालने के लिए ही हो रहा है। उनका ना आना इसलिए है क्योंकि
एक सच्चाई के एनर्जी के साथ, एक प्योर एनर्जी के साथ ही यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता है, उनको ट्रांसफॉर्म करके ही मिलाना चाहता है। इसलिए तो देयर इज़ अ सीक्रेट प्लान, यूनिवर्स का एक डेफिनेट प्लान है आपकी तरफ, वो समझने की कोशिश करें। तो एंजल्स भी आपके साथ है एंड लिटरली आपको एंजल्स नंबर दिख रहा है, 111 एंजल नंबर दिख रहा होगा, शायद पॉसिबली 111 ज़्यादा दिख रहा है, 1010 111 ये ज़्यादा दिख रहा है। तो आई होप वो समझ जाए कि उनका रास्ता कहाँ जाता है और आप लोग का मिलन हो जाए। तो थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।